हेलो गाइज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हम बताते हैं कोशिका के बारे में, जो बायोलॉजी का बेसिक पार्ट है। कोशिका क्या होता है? हम लोग नाम सुने होंगे कोशिका। कोशिका क्या होती है? ध्यान से सुनिएगा। कोशिका, जिसको हम लोग नाम देते हैं सेल। कोशिका सेल। सेल क्या होता है? कोशिका। देखिए, हमारे धरती पर जितना भी जीव है, हम जीव की बात करें, जितना भी जीव है वो किससे मिलके बना हुआ है? कोशिका से। हम, आप, जितना भी चीज़ है वो किससे मिलके बना हुआ है? कोशिका से, है ना। टेबल की बात भी करें तो वो भी कोशिका से, लेकिन वो मृत कोशिका से बना हुआ है। तो कोशिका जो है, तो हम लोग बात करते हैं कि कोशिका क्या होता है। कोशिका जो होता है, अगर परिभाषा की बात करें, कोशिका जो होती है सभी जीवों की, कोशिका जो होती है वो सभी जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ध्यान से सुनिए, अरे लिख भी दें क्या? देखिए, कोशिका, कोशिका की बात करें, देखिए कोशिका जो है, कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक, क्या होता है? संरचनात्मक वो संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल एवं क्रियात्मक इकाई, एवं क्रियात्मक इकाई को, हाँ, क्रियात्मक डिबोर, फंक्शनल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या नाम देते हैं? कोशिका कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो हम लोग समझ गए कि कोशिका जो है सभी जीवों की संरचनात्मक वो क्रियात्मक, तो कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसका संरचना होगा, और फंक्शनल, और सभी जीव जो है कुछ ना कुछ काम करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं कोशिका कहते हैं। और हम लोग बात करें कि कोशिका का जो होता है कोई निश्चित आकार नहीं होता है। कोशिका का जो होता है, कोशिका का निश्चित आकार नहीं होता, वो किसी भी आकार का हो सकता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। कोशिका जो है किसी भी आकार का, अंडाकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है। अब हम बात करें कोशिका का अगला जो है, कोशिका में जो है जीवन से संबंधित, देखिए कोशिका जो है, कोशिका में जीवन से संबंधित जो है सभी क्रियाएं, कौन कौन सी क्रियाएं? सभी क्रियाएं, जैसे हो गया श्वसन करना, सभी क्रियाएं, श्वसन हो गया, पाचन हो गया, और श्वसन, पाचन, अगर हम जनन की बात करें, जनन आदि जो है, आदि वो संपन्न होती है। क्या होती है? आदि जो है वो संपन्न होती है। कहाँ पर? कोशिका में। जितना भी हम लोग सांस लेते हैं, पाचन की क्रिया करते हैं, जनन करते हैं, तो ये सभी जो क्रियाएं होती है वो कहाँ पर होती है? कोशिका के अंदर होती है। तो हम लोग इसमें कह सकते हैं
कि अब देखिए समझ गए परिभाषा कि कोई भी जीव है धरती पर, जितना भी जीव है वो सभी, जितना भी जीव है वो जो है वो कोशिका से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है? कोशिका से मिलके बना हुआ है। तो अगर हम किसी की भी बात करें तो वो किससे मिलके बना हुआ है? किसी भी जीव की बात करें तो वो जो है वो किससे मिलके बना हुआ है? कोशिका से। अब हम बात करते हैं कोशिका का खोज किसने किया। तो कोशिका का जो खोज किया है, कोशिका का खोज, इसका जो खोज किया है किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने किया है। किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने किया है। और कब किया है? रॉबर्ट हुक ने कब किया है? 1665 ईस्वी में। कब किया है? 1665 ईस्वी में। कब किया है? 1665 ईस्वी में जो है वो खोज किया है। अब हम बात करते हैं 1665 में जो है खोज किया है। लेकिन ये रॉबर्ट हुक ने जो 1665 में खोज किया, ये कैसे खोज किया था? इसने ये जो है अपना जो है स्वनिर्मित का मतलब क्या हुआ? मतलब अपने से बनाया गया था। क्या बनाया गया था? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो है वो बोतल के कॉर्क, किसके? बोतल के कॉर्क। ये बोतल के कॉर्क क्या होता है? पहले जो बोतल आता था, शीशी जो आता था, उसके ऊपर जो होता था, शीशी के ऊपर जो होता था वो अभी ठेपी आता है, लेकिन पहले जो है कॉर्क आता था, उसके अंदर जो है एक कॉर्क बना आता था, उसके अंदर डाल दिया जाता था। तो उसी के अंदर जो है उसने देखा था। तो बोतल के कॉर्क जो है खाली कोष्ठकों को देखा। कॉर्क जो है वो खाली कोष्ठकों को देखा। किसको देखा? खाली जो है कोष्ठकों को देखा। क्या देखा? कोष्ठकों को जो देखा, उन्होंने देखा इन खाली कोष्ठकों में। कौन से खाली कोष्ठक में? वही जो ये बोतल की कॉर्क की खाली। तो उन्होंने देखा, क्या देखा? उन्होंने इन खाली कोष्ठकों में देखा। इन्होंने इन खाली कोष्ठकों में देखा और उनका जो नाम दे दिया कोष्ठकों, उन्होंने उन खाली कोष्ठकों को नाम भी दे दिया। उन्होंने जो है उन खाली कोष्ठकों को कोसा नाम दिया। क्या नाम दिया? कोसा, जिसको हम लोग नाम देते हैं सेलुली नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सेलुली। अतः इन्होंने जो है, हम कह सकते हैं सेलुली नाम दिया। अतः इन्होंने जो है सर्वप्रथम क्या नाम दिया? कोशिका भित्ति को दिया था। क्या दिया था? इन्होंने सर्वप्रथम जो है किसने? रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम क्या दिया? सर्वप्रथम जो है क्या दिया था? सर्वप्रथम जो है इसने दिया, क्या दिया? सर्वप्रथम जो दिया था सेल वॉल दिया था, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति, जो सेल वॉल होता है, जो क्या होता है? सेल वॉल को दिया। अब हम बात करते हैं, अगर ये कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने जो किया था वो कौन से कोशिका पे किया था? मृत कोशिका पे किया था। कौन से कोशिका पे किया था? मृत कोशिका पे, मरे हुए सेल पे खोज किया था। ये कौन से कोशिका पे? मृत कोशिका पर खोज किया था। मृत कोशिका का खोज किया था। अब जो है, अब तो फिर जो है जीवित कोशिका पर किसने खोज किया था? तो जीवित कोशिका पर जो खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। देखिए ल्यूवेनहॉक ने जो है ये जीवित कोशिका का खोज किया। सर्वप्रथम जो है ये जीवित कोशिका का खोज किया। किसका खोज किया? जीवित कोशिका का खोज की। देखिए, अब ल्यूवेनहॉक ने ही कोशिका को, किसको? कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई कहा। ल्यूवेनहॉक ने ही क्या कहा? कोशिका जो है,
कोशिका का ल्यूवेनहॉक ने कोशिका का जो है कोशिका को जीवन की किसकी जीवन की आधारभूत इकाई जीवन की आधारभूत इकाई कहा। क्या कहा? आधारभूत इकाई कहा। और आधारभूत इकाई मतलब कोई आधारभूत इकाई का मतलब है कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो बिना कोशिका का है, या तो एक सेल का बना होगा या ढेर सारे सेल से मिलके बना होगा। जैसे हम लोग जो है मल्टी सेल है, बहुकोशिकीय है। तो आधारभूत मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो बिना कोशिका का होगा। ठीक, जो बिना कोशिका का होगा वो जीव ही नहीं कहलाएगा। तो ऐसा एक भी जीव नहीं है जो बिना कोशिका का है। अब हम बात करते हैं, और किसने? ल्यूवेनहॉक ने 1683 में जो है स्वतंत्र कोशिकाओं 1683 में जो है स्वतंत्र कोशिकाओं जैसे कि बात करें जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, जीवाणु प्रोटोजोआ हो गया, और हम लाल रक्त कणिका RBC रेड ब्लड सेल हो गया, और हम बात करें शुक्राणु हो गया, शुक्राणु जिसको हम लोग स्पर्म कहते हैं। तो आदि को देखा। अब इसके बाद जो है ल्यूवेनहॉक, तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने। मृत कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। तो अब इसके बाद जो आया था कोशिका सिद्धांत आया था, कि मतलब जो है सेल थ्योरी किसने दिया है? कोशिका सिद्धांत। अब इसमें भी 2 साइंटिस्ट आया था जो सेल थ्योरी को बताया था। उसका नाम है स्लेडन और स्वान ने बताया। स्लेडन व स्वान ने। इसका भी जो है स्लेडन व स्वान। इसमें भी डिटेल्स जब टॉपिक कोशिका पढ़िएगा तो उसमें पूरा डिटेल्स पढ़ना होता है। तो इसमें सिर्फ अभी बेसिक चीज़ ये ज़रूरी था जानना। अब इसके बाद देखिए सेल थ्योरी के बाद जो है रोडोल्फ विर्चो आया था। किसने आया था? रोडोल्फ विर्चो। किसने? रुडोल्फ विर्चो है ना। रुडोल्फ विर्चो ने बताया, क्या बताया? जो है उसने बताया कि कोशिका विभाजित होती है। क्या होती है? कोशिका विभाजित होती है। देखिए अब यहाँ पर देखिए सेल थ्योरी जो आया था स्लेडन और स्वान द्वारा जो दिया गया था, ये स्लेडन और स्वान जो है नहीं बता पाए थे कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। फाइनली जो है रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि जो है नई कोशिका का निर्माण जो होता है वो कहाँ से होता है। तो नई कोशिका का जो निर्माण है वो बताया था किसने? नई कोशिका, और ये बताया था रुडोल्फ। और नई कोशिका का निर्माण नई कोशिका का निर्माण किससे होता है? नई कोशिका का निर्माण जो है वो किससे होता है? नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। कहाँ से होता है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। पहले वाले कोशिकाओं से होता है। कहाँ से होता है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से विभाजित होती है। विभाजन होती है। चलिए इतना समझ गए। तो रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका विभाजित बताया था। कोशिका विभाजित होती है, लेकिन विभाजित कहाँ से होती है? नई कोशिका का निर्माण जो होता है ये नहीं बता पाया था कि नई कोशिका का निर्माण कौन? स्लेडन और स्वान। लेकिन इसने फाइनली बताया कि नई कोशिका का निर्माण जो होता है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। अब हम बात करें रुडोल्फ विर्चो, ये हो गया। अब देखिए कोशिका जो है वो कितने प्रकार का होता है? कोशिका कितने प्रकार का होता है?
अब हम बात करते हैं कोशिका कितने प्रकार का होता है। कोशिका जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक प्रोकैरियोट, दूसरा यूकैरियोट। अब पहले हम देख लेते हैं कोशिका। देखिए कोशिका का क्या इम्पोर्टेंट रोल है। देखिए कोशिका जो है सेल, कोशिका जो सेल है वो सेल क्या करता है, कोशिका सेल। देखिए हम आप और जितना भी जीव है वो किससे मिलके बना हुआ है, कोशिका से। मतलब जितना भी जीव है सारे वो किससे मिलके बना हुआ है, कोशिका से। या तो एक कोशिकीय हो सकते हैं या बहुकोशिकीय। अब इसमें हम बात करें कोशिका। देखिए हम जो बने हैं कैसे बने हैं, सिंग, देखिए मल्टी सेल हम लोग हैं। अगर हम लोग कोशिका, देखिए बहुत सेल, ये क्या है, कोशिका, कोशिका जिसको हम लोग सेल कहते हैं। देखिए कोशिका ढेर सारे सेल्स मिल करके, बहुत सारे कोशिका मिल करके जो है क्या बनाता है, बहुत सारे कोशिका। देखिए इसके अंदर जब हम कोशिका, बहुत सारा कोशिका डाल दिए, ये है ना, तो ये जो है बहुत सारे कोशिका जो मिल करके एक उत्तक का निर्माण करता है जिसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, टिश्यू, उत्तक। और बहुत सारे टिश्यू मिल करके, बहुत सारे टिश्यू मिल करके, देखिए इसके अंदर है, अब इसके अंदर टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू डाल दिए, बहुत सारे टिश्यू मिल करके जो है ये क्या चीज़ का निर्माण करता है, ये जो है अंग का निर्माण, ऑर्गेन, जिसको हम लोग ऑर्गेन कहते हैं, अंग का निर्माण करता है। और बहुत सारे ऑर्गेन मिल करके, बहुत सारे ऑर्गेन मिल करके जो है वो क्या चीज़ का निर्माण करता है, बहुत सारे ऑर्गेन मिल करके एक ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण करता है। क्या चीज़ का निर्माण करता है, ऑर्गेन सिस्टम बनाता है। और ऑर्गेन सिस्टम जो है वो क्या चीज़ का फाइनली रूप दे देता है, एक जीव का रूप ले लेता है, एक जीव बना देता है। जैसे यहाँ पर हम बात करें, एक फाइनली जो है वो जीव का निर्माण कर देता है। देखिए एक शरीर का निर्माण कर देता है, एक शरीर का। तो एक कोशिका, देखिए एक ही कोशिका से जो है वो शरीर का निर्माण हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि देखिए बहुत सारे कोशिका मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गेन, और बहुत सारे ऑर्गेन जो है ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं, और सारे ऑर्गेन सिस्टम मिलकर के एक शरीर का निर्माण कर देता है। अब हम बात करते हैं टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, देखिए इसके बीच में ये समान संरचना वाले कोशिका, और इसके बीच में जो होता है मैट्रिक्स, कुछ जो होता है इंटरसेलुलर सब्सटेंस मैट्रिक्स होता है, जो क्या करता है, परफॉर्म जो करता है ये स्पेसिफिक, ये दोनों मिल कर के ये स्पेसिफिक फंक्शन देता है जिसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। तो आगे जो डिटेल से बताया जाएगा आपको। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि टिश्यू, टिश्यू क्या होता है। टिश्यू की बात करें, टिश्यू का अगर परिभाषा करें, उत्तक क्या होता है, उत्तक जो होता है जिसको हम लोग टिश्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, टिश्यू। इसका जो परिभाषा होता है, समान कार्य, समान कार्य व समान संरचना वाले, समान कार्य व समान संरचना वाले कोशिका के समूह के, कोशिका नहीं, कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं के समूह को, समूह मतलब झुंड, समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। अब हम बात करते हैं, अब देखिए कोशिका को 2 प्रकार में बांटा गया है। कोशिका को, कोशिका जो है 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला जो होता है प्रोकैरियोट। क्या होता है, प्रोकैरियोट होता है, प्रोकैरियोटिक, है ना, प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट। और दूसरा जो होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं यूकैरियोट, यूकैरियोट, यूकैरियोटिक, है ना, यूकैरियोट। अब यहाँ पर देखिए प्रो का मतलब क्या होता है, देखिए प्रो का मतलब होता है प्राचीन होता है, प्राचीन। प्रो का मतलब क्या होता है, प्राचीन। और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक होता है। मतलब कि प्रोकैरियोटिक उसको कहते हैं जिसमें जो है
पुराना प्रकार का, जिसमें प्राचीन पुराना प्रकार का केंद्रक हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट। इसका मतलब है कि ये जो है प्रोकैरियोट में जो होता है, प्रोकैरियोट में सत्य केंद्रक नहीं होता है। और यू का मतलब होता है न्यू, होता है नया, और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। तो जिसके अंदर नया केंद्रक होता है, मतलब जो है न्यू केंद्र, जो नया केंद्रक मतलब जिसके अंदर केंद्रक होता है, उसको हम लोग कहते हैं यूकैरियोट। अगर हम बात करें कि यहाँ पर धरती पर जो है पहले प्रोकैरियोट वाला आया था या यूकैरियोट वाला, पहले जो है वो प्रोकैरियोट वाला आया था, क्योंकि सिंगल सेल ही पहले आएगा, तभी तो मल्टी सेल आया था। तो हम लोग जब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट हो गया। अब इसमें हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, एक आता है एक कोशिका, क्या आता है, एक कोशिकीय। अब इसको हम जो है सेल के आधार पर, मतलब किसके अंदर कितना सेल, तो एक कोशिकीय होते हैं। देखिए, एक होता है एक कोशिकीय, और दूसरा जो होता है एक कोशिकीय, और दूसरा जो होता है बहुकोशिकीय। क्या होता है, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय किसको कहते हैं, एक कोशिकीय उसको कहते हैं जो एक ही कोशिका से मिलके बना हुआ है। जो कितना कोशिका से मिलके बना हुआ है, एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ है, एक कोशिका से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिलकर बनाओ। एक कोशिका से मिलकर बनाओ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक कोशिकीय कहते हैं। तो मतलब इसका मतलब है कि इसका शरीर जो होता है केवल एक कोशिका का बना होता है, और इसी एक कोशिका से सारे, एक कोशिका जो है इसी एक कोशिका से वो सारा अपना काम कर लेता है। काम करने का मतलब क्या हो गया, मतलब सभी जैविक क्रियाएं, क्या, सभी जो है जैविक क्रियाएं, सभी जैविक क्रियाएं जो है वो संपन्न कर लेती है ना। तो जितना भी जो श्वसन करना है, श्वसन करना है, पाचन करना है, जनन करना है, तो वो सारे जो है एक कोशिका से ही कर लेता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा अमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अमीबा हो गया, और पैरामीशियम हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, युगलीना हो गया, और क्या हो सकता है, जीवाणु आदि। अब हम लोग बात करते हैं बहुकोशिकीय उसको कहते हैं जो दो या दो से अधिक कोशिका से मिलकर के बना होता है। दो से अधिक कोशिका से मिलकर के बना होता है, अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिलकर बना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय। जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल जो है हम आप जो है मनुष्य हो गया, जितना भी जीव है, गाय भैंस बकरी, ये जितना भी होता है ये किसका बना होता है, मतलब जो होता है ढेर सारे सेल का बना होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कोशिका से वो मिल करके बना होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं बहुकोशिकीय कहते हैं। तो हम लोग देख लिए एक कोशिकीय क्या होता है और बहुकोशिकीय भी क्या होता है। अब यहाँ पर हम लोग एक सोचने वाली बात है, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा 1-2 मिनट और जो है कुछ थोड़ा सा 1-2 मिनट का बताते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सोचने वाली बात है कि मनुष्य जो है अगर किसी का जन्म होता है तो वो छोटे से इतना बड़ा कैसे हो जाता है, छोटे से जो इतना है वो बड़ा कैसे हो जाता है, उसका क्या कारण है। देखिए उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है हमारा शरीर जो है वो लगातार जो वो कोशिका का विभाजन होता है। क्या होता है, क्योंकि हमारा शरीर ही किससे मिलके बना हुआ है, कोशिका से मिलके बना हुआ है। और कोशिका जो है वही तो सेल थ्योरी जो है रोडोल्फ विर्चू ने बताया था कि नया कोशिका का निर्माण कहाँ से होता है, पूर्ववर्ती, जो हमारे सेल में पहले से कोशिका है, इसी कोशिका से, मतलब एक कोशिका से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा। देखिए 2 से 4 बनेगा। फिर
फिर इन चारों से 8 बन जाएगा। तो कोशिका विभाजन, तो हमारे शरीर में क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है। क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है, जिसके कारण जो है हम लोग कहते हैं, जिसके कारण जो है आज हम लोग जो है छोटे से बड़े हो गए, है ना। तो हम लोग अगर मनुष्य की बात करें, ह्यूमन की बात करें, मनुष्य की बात करें, मनुष्य में कोशिका विभाजन, जो हमारा जो सेल होता है, हमारे सेल्स में 24 घंटे 24 आवर्स मतलब एक दिन 24 आवर्स के अंदर जो है ये जो है 24 आवर्स में एक साइकिल जो है वो पूरा कर लेता है, एक साइकिल जो है वो पूरा कर लेता है। तो एक चैप्टर ये है पूरा सेल साइकिल, है ना, जिसके अंदर जो है G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज होता है ना। ये एक पूरा चैप्टर ही पढ़ना होता है। तो ह्यूमन मनुष्य जो होता है वो 24 आवर्स में, जो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसमें देखिए बैक्टीरिया, अगर जीवाणु की बात करें, जीवाणु का जो होता है ये कितने टाइम में लाइफ साइकिल पूरा करता है, 20 मिनट में जो है ये अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है। कौन, बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं एक ईस्ट में बहुत पूछता है एक बार, ईस्ट जो होता है, ईस्ट कितने बार में पूरा करता है, ईस्ट जो है वो 90 मिनट में एक साइकिल पूरा कर लेता है। तो हम लोग ये याद रखिएगा, ये तीनों जो है। तो मनुष्य जो होता है 24 घंटे में एक साइकिल जो वो पूरा कर लेता है। तो कारण है कि हम लोग जो छोटे से बड़े होते हैं, उसका कारण है कि मनुष्य जो होता है, मनुष्य के अंदर जो सेल होता है, सेल डिवीज़न करता है। एक सेल्स क्या वो लगातार डिवीज़न करता है, नहीं, एक समय होता है जो उसके बाद जो वो सेल डिवीज़न नहीं करता है। सिर्फ जो है वो अपना कहीं अगर शरीर में डैमेज हो गया या एक्सीडेंटल केस में कभी चोट लग जाता है तो वो रिपेयर करने के लिए डिवीज़न करता है। बाकी जो है हाँ, लेकिन प्लांट, अगर पौधे की बात करें, ये पौधे जो होता है लगातार जो है ये डिवीज़न करता है जब तक ये ज़िंदा रहेगा, ठीक है। लेकिन मनुष्य के अंदर, जानवर के अंदर, जो जंतु के अंदर ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्लांट में लगातार डिवीज़न करता है। इतना ही रहने देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना कीमती समय निकाल करके आपने मेरे वीडियो को वॉच किया। थैंक यू।